हे गाइस, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके फ्रॉम ग्रीक लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ओके, सो पहला क्वेश्चन है हमारा, आर्ट इमिटेट्स नेचर, होम डू यू एट्रीब्यूट दिस स्टेटमेंट टू। तो ये जो स्टेटमेंट है आर्ट इमिटेट्स नेचर, ये किसका है? ठीक है, तो ये एरिस्टोटल का है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ पोएटिक्स डील्स विद। तो पोएटिक्स जो एरिस्टोटल की लिखी हुई बुक है, उसके जो 5 शुरू के चैप्टर्स है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो है डिफरेंट इमिटेटिव आर्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आर्ट इमिटेट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ठीक है, तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो आर्ट है वो किसको इमिटेट करता है, किसकी नकल करता है? तो वो ह्यूमन एक्शंस की नकल करता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल रियलिटी एग्जिस्ट। ठीक है, तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो रियलिटी होती है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है? इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। अगला क्वेश्चन है, एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएटिक्स एरिस्टोटल असर्ट्स दैट ऑल द वेरियस मोड्स ऑफ पोएट्री एंड म्यूजिक आर इमिटेशंस। दीज इमिटेशंस आर डिफरेंट इन 3 वेज। ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एरिस्टोटल टर्म द थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ट्रेजिडी ऑन द स्पेक्टेटर एज। तो एरिस्टोटल ने क्या है, जो इफेक्ट ऑफ ट्रेजिडी है उसको ऑन द स्पेक्टेटर क्या बोला है? उसको कैथारसिस बोला है। कैथारसिस की डेफिनेशन दी है। द टू नोशंस विच फॉर्म द कोर ऑफ एरिस्टोटल्स पोएटिक्स आर। तो एरिस्टोटल ने पोएटिक्स के टू नोशंस बताए हैं, वो क्या है? इमिटेशन एंड एक्शन। ठीक है, इमिटेशन एंड एक्शन पे सबसे ज़्यादा बात की है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट enumerated as a constituent element of tragedy by Aristotle। ठीक है, तो इमेजरी को नहीं बताया है, बाकी डिक्शन, प्लॉट, कैरेक्टर, इन सबको एरिस्टोटल ने ट्रेजिडी का पार्ट बताया है, एलिमेंट। अगला है, पिक आउट द एट्रीब्यूट नॉट मैंशनड बाय एरिस्टोटल एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कैरेक्टर। तो ऑब्वियसली अगर हीरोइक होगा तो गलती नहीं करेगा तो फिर ट्रेजिडी कैसे होगी? तो यहाँ पे पता है कि जो एरिस्टोटल ने हीरो बताया है ट्रेजिडी का, वो गुड होना चाहिए, लाइफ लाइक होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, लेकिन हीरोइक इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला है, इमिटेशन फॉर एरिस्टोटल इज। तो इमिटेशन क्या है एरिस्टोटल के लिए? तो इमिटेशन एक क्रिएटिव एक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्शन ऑफ ट्रेजेडी। एरिस्टोटल ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी दिया है पोएटिक्स में, उसके अकॉर्डिंग कौन सा वाला फॉल्स है? तो सारे पढ़ते हैं। पहला है, द चेंज ऑफ फॉर्चून शुड फॉलो द प्रोबेबल एंड नेसेसरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो ये बात सही है। द प्लॉट शुड बी सिंपल नॉट कॉम्प्लेक्स। तो एरिस्टोटल ने कहा कि प्लॉट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ना कि सिंपल होना चाहिए। अगला है, इट मस्ट इमिटेट एक्शंस अराउजिंग पिटी एंड फियर। तो ऑब्वियसली तो कैथारसिस वाला हो जाएगा। ठीक है, द प्लॉट मस्ट हैव मल्टीपल इश्यूज टू एनरिच इट्स ड्रामेटिक टेक्सचर। वही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, कॉम्प्लेक्स प्लॉट वाली बात आ गई, मल्टीपल इश्यूज होने चाहिए। तो बी इसमें फॉल्स है, इसमें बोला है द प्लॉट शुड बी सिंपल नॉट कॉम्प्लेक्स। बट एरिस्टोटल ने कहा कि ट्रेजिडी का प्लॉट जो वो सिंपल नहीं होना चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अगले पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल विच आर द ऑब्जेक्ट्स दैट ट्रेजिडी इमिटेट्स। ठीक है, ट्रेजिडी में किन किन चीज़ों को इमिटेट किया जाता है? तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल प्लॉट को, कैरेक्टर को एंड थॉट को। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन एरिस्टोटल्स पोएटिक्स वी रीड दैट इट इज़ द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज कंप्लीट एंड होल एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड हैविंग अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एन एंड। व्हाट इज इट? तो ये ट्रेजिडी की डेफिनेशन दी एरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में, इसको आप याद कर लो, बहुत जगह पूछा जाता है। अगला है, इन विच चैप्टर ऑफ पोएटिक्स डज एरिस्टोटल यूज द वर्ड कैथारसिस इन हिज डेफिनेशन ऑफ ट्रेजिडी। तो एरिस्टोटल ने कौन से चैप्टर में, पोएटिक्स के कौन से चैप्टर में कैथारसिस वर्ड का यूज़ किया? कैथारसिस वर्ड आपको पता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत बार पूछा जाता है, तो चैप्टर 6 में इसका यूज़ किया है। अगला देखो, एरिस्टोटल आर्ग्यूड दैट पोएट्री प्रोवाइड्स एन डैश आउटलेट फॉर द रिलीज ऑफ इंटेंस इमोशन। तो ये पोइट यहाँ पर आएगा सेफ। ठीक है, यहाँ पे सेफ आएगा।
देखिए यहाँ पे दे रखे हैं, सेफ इसका सही आंसर है। अगला है ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इमिटेट्स। तो ट्रेजेडी किसको इमिटेट करती है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? अ मैन बेटर देन एन एवरेज मैन। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो ट्रेजेडी के हीरोज़ होते हैं वो या तो कोई राजा महाराजा, कोई प्रिंस वगैरह ही होते हैं, कोई एवरेज आदमी तो होता ही नहीं। और मोस्टली उसमें वो अच्छा ही इंसान होता है, एक उसमें ट्रेजिक फ्लो होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर ट्रेजेडी, उसकी लाइफ में ट्रेजेडी आ जाती है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल्स पोएटिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रेजेडी। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी में क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, करेक्ट अरेंजमेंट बताना। तो पहला प्लॉट, देन कैरेक्टर, देन रीजनिंग, देन डिक्शन, देन सॉन्ग, देन स्पेक्टिकल। ओके, इसको याद कर लीजिए इस क्रोनोलॉजी को। अगला है वॉट इन एरिस्टोटल्स पोएटिक्स इज सजेस्टेड बाय माइथोस। तो माइथोस का मतलब क्या होता है एरिस्टोटल की पोएटिक्स के अकॉर्डिंग? माइथोस कहते हैं प्लॉट को। ओके, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द सोल ऑफ ट्रेजेडी इज। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जो ट्रेजेडी है उसकी सोल किसको कहा है? तो प्लॉट को कहा। अगर प्लॉट अच्छा नहीं होगा तो कैरेक्टर्स वगैरह कितने भी अच्छे हो उसमें मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एरिस्टोटल सेज दैट देयर कैन नॉट बी ट्रेजेडी विदाउट। तो प्लॉट के बिना नहीं हो सकती। प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट बताया, इसीलिए देखो यहाँ ऊपर वाले में जो बताया ना इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग जो उन्होंने डाला है, तो सबसे पहले प्लॉट रखा है, फिर कैरेक्टर रखा है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु फॉर्मुलेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ 3 यूनिटीज़ इन ड्रामा। तो 3 यूनिटीज़ वाला सबसे पहले किसने बोला था? कैस्टलवेट्रो ने बोला था। विच ऑफ दिस ड्रामेटिक यूनिटीज़ इज मैंशनड बाय एरिस्टोटल इन पोएटिक्स। तो टाइम, प्लेस और एक्शन ये एरिस्टोटल ने भी पोएटिक्स में बताया है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द पर्पज़ ऑफ ट्रेजिडी इज़ फॉर। तो ट्रेजिडी का क्या पर्पज़ होता है? परगेशन, मतलब लोगों में पिटी एंड फियर को अराइज करना। अगला है द प्यूक्लियर प्लेजर ऑफ ट्रेजिडी इज़। तो क्या प्लेजर मिलता है हमें ट्रेजिडी से? कॉज्ड बाय द कैथारसिस ऑफ द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। ओके, वही परगेशन वाली बात है। इन द पोएटिक्स पेरिपेशिया रेफर्स टू। पेरिपेशिया जो है उसका मतलब क्या है? चेंज ऑफ फॉर्चून, मतलब एकदम से अच्छा टाइम चल रहा होता है हीरो का और उसके एक ट्रैजिक फ्लो की वजह से उसका बुरा समय आ जाता है, उसे चेंज ऑफ फॉर्चून कहते हैं। अगला देखिए, फॉर एरिस्टोटल ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन विच इज सीरियस, कंप्लीट एंड इन इटसेल्फ एंड हैविंग अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ये भी क्या है? ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी है तो ये कंप्लीट हो जाएगा अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगला है इन हिज पोएटिक्स एरिस्टोटल सेज द ट्रेजेडीज ऑफ मोस्ट ऑफ द मॉडर्न्स आर कैरेक्टरलेस। व्हाट डज एरिस्टोटल मीन बाय कैरेक्टर? तो कैरेक्टर से यहाँ पे मतलब है कैरेक्टर विद द मोरल पर्पस, मतलब कैरेक्टर उसी को माना जाएगा जिसमें मोरल चीज़ें हो, एथिक्स हो जिसके अंदर। अगर वो हीरो है उसमें कोई कैरेक्टर ही नहीं है तो वो उसमें मोरल चीज़ें ही नहीं है तो उसको ट्रेजेडी का पार्ट नहीं माना जाएगा। What according to Aristotle in poetics is the first and foremost quality to be expected in a protagonist of tragedy। जो ट्रेजिडी का हीरो होता है, प्रोटोगोनिस्ट होता है, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो उसकी है ही मस्ट बी गुड, वो अच्छा इंसान होना चाहिए। अगला है एरिस्टोटल इज इन हिज पोएटिक्स स्टेट्स दैट द पोएट शुड प्रिफर डैश इन हिज नरेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा प्रोबेबल इम्पॉसिबिलिटीज। एरिस्टोटल इन हिज पोएटिक्स स्टेट्स द पोएट शुड प्रिफर प्रोबेबल इम्पॉसिबिलिटीज इन हिज नरेशन। अगला है कमांड ऑफ विच पोएटिक डिवाइस इज द मार्क ऑफ जीनियस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो मेटाफर, जो एरिस्टोटल है उन्होंने मेटाफर को ग्रेटेस्ट चीज़ बताया है, पोएटिक डिवाइस बताया जो ग्रेटेस्ट है, जीनियस बताया उसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लाती रहूँगी, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें।